सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम लोगों ने पढ़ा था f इक्वल्स माइनस के एक्स टू द पावर n विल बी इट्स अ जनरल ऑसिलेटरी इक्वेशन। उसमें n इक्वल्स 1 कर दीजिए तो क्या हो गया, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो इक्वेशन होगा वो ऐसा आएगा, f इक्वल्स माइनस के। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत? तो जैसे ही f इक्वल्स माइनस के एक्स हो आएगा तुरंत हमारा एंटीना खड़ा होना चाहिए और बोलना चाहिए भैया सिंपल हार्मोनिक है। क्या है ये? कोई दिक्कत? अच्छा, आगे बढ़ा जाए। देखिए ध्यान से, दिख रहा है फोर्स का डायरेक्शन है ना, रेड इंक से फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव जा रहा है तो द फोर्स इज टुवर्ड्स नेगेटिव ब्रिंगिंग इट टुवर्ड्स मीन पोजीशन। जब नेगेटिव है तो F इज पॉजिटिव पुशिंग इट टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। क्लियर है? इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है? नेट फोर्स जीरो। कोई दिक्कत? कोई टेंशन? ठीक है, यहां पे भी देखिए जब इधर गया है तो फोर्स इधर ला रहा है, बीच में है तो फोर्स जीरो है, x इक्वल टू जीरो पे फोर्स, और जा इधर रहा है ये, तो इसीलिए देखिए माइनस वी मैक्स लिखा है। और फिर जब इधर आ गया तो फोर्स इधर है, फिर जब इधर आ गया तो जीरो, फोर्स जीरो हो गया यहाँ पे। और फिर इधर ये चला गया क्योंकि इसका वेलोसिटी था, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कैसे जा रहा है, ये x इक्वल टू जीरो है, यहां से ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। क्लियर है क्या? ऐसा ना कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? बहुत अच्छा। अब जो है इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं, x इक्वल टू जीरो को इक्विलिब्रियम पोजीशन, x इक्वल्स x को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर है क्या? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहां पे, इसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। क्लियर है क्या? यस और नो? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है? लिख लीजिए, एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ठीक है, जिसमें है ना ऐसा ऐसा डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ऐसा, और यहां पे लिखिए x इक्वल टू जीरो, और इधर लिखिए x इक्वल टू ए, इधर लिखिए x इक्वल्स माइनस ए। ये दोनों पोजीशन जो है कौन सा पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन है। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशंस डेरिवेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जो है ये डेरिवेशन अच्छा खासा बड़ा है, लंबा है, एक एक चीज को हम लोग समझेंगे इसके दौरान, ठीक है, और मैथमेटिकल है, ठीक है। मोस्टली हम लोग को डेरिवेशन नहीं आता है, मतलब कि है ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं है डिराइव द फॉलोइंग फॉर्मूला, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। और मोस्टली हम लोग जो है इनिशियल और एंड रिजल्ट केवल देखेंगे, ठीक है, जो कि हम अपने लास्ट में देखिए, हम ये स्लाइड के लास्ट में हम लिखे हैं ये, very important that whenever and wherever you see an equation of the form f equals minus kx, immediately क्या करो, x equals ये पुट कर दो। लेकिन क्यों पुट करते हैं उसके पीछे का थ्योरी अभी पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है क्या? और इसके दौरान हम लोग को अच्छी खासी चीजें समझ में भी आएंगी। चलिए लेट्स स्टार्ट। f इक्वल्स माइनस के एक्स,
ठीक है, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल है। जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन होगा वहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसे सिंपल है। तो एम ए इक्वल्स माइनस के एक्स लिख सकते हैं क्या, क्योंकि एफ इक्वल्स एम ए होता है, यस और नो। तो ए इक्वल्स माइनस के एक्स बाई एम लिख सकते हैं क्या। अब ए जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, v dv बाई डी एक्स लिख सकते हैं। v dv इक्वल्स माइनस के बाई एम एक्स डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, केवल dx को इधर लेके चले गए। क्लियर है क्या। लेट k बाई एम को ओमेगा स्क्वायर, तो v dv क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, यस और नो। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तब तक लिख लीजिए यहां तक। अब देखिए ध्यान से, v dv इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। ये जो है, ठीक है, यहां पर देखो ध्यान से, ऐसे 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 जा रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, तो ऐसे ऐसे हो रहा है ना। तो यहां पे जब गया लास्ट में, तो उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, है कि नहीं। यहां जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इधर जा रहा है, फोर्स इधर है, तो धीरे धीरे इसका वेलोसिटी कम हो रहा है, कम हो रहा है, लास्ट में इसका तो वेलोसिटी जीरो ही हो गया, तभी तो वेलोसिटी चेंज हुआ ना, यस और नो। वेलोसिटी जहां चेंज हो रहा है पॉजिटिव से निगेटिव, वहां पे वेलोसिटी जीरो होगा। जैसे कि एग्जांपल, आप ऊपर बॉल फेंकते हो, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है उसका, वहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, यस और नो। पहले पॉजिटिव था, फिर, समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या। तो इस ए यानी कि एम्पलीट्यूड पे, जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यहां पे वेलोसिटी जीरो है, यस और नो। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है क्या। और कोई सा भी जनरल पॉइंट पे जो कि x है ना, यहां पे वेलोसिटी v है, क्लियर है क्या। x पे वेलोसिटी v है, एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी जीरो है, क्लियर है क्या। तो इसीलिए इंटीग्रेशन का ये लिमिट्स होता है, क्लियर है, यस और नो। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट किए, तो इंटीग्रेशन कुछ ऐसा आ गया, क्लियर है क्या। फिर से आगे बढ़े, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाय 2, इसका यहां पे भी x dx है, तो x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। लिमिट बैठा दिए तो ऐसा कुछ आ गया, v आ गया ओमेगा रूट ओवर ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो dx बाई dt आ गया मेरा रूट अंडर ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स। हाँ जी बोलिए। हाँ ओमेगा बाहर आएगा, करेक्ट, ठीक है। ये ओमेगा जी यहां आ जाएंगे, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, लिख लिए हैं, ठीक है, क्लियर है क्या, लिख लिए ये, ठीक है। तो dx बाई dt हमारा ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, dx बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स ओमेगा dt, क्लियर है। लेट x इक्वल्स a साइन थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन का ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो dx क्या हो जाएगा, a cos थीटा डी थीटा, उसको रिप्लेस कीजिए, dx को रिप्लेस कर दिए, a cos थीटा डी थीटा ऊपर से हो गया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स ओमेगा डी टी, विच इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा रूट ओवर ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, ठीक है। आगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो भैया कॉस स्क्वायर होता है, तो बहुत अच्छा हो गया, ऊपर और नीचे दोनों ए कॉस थीटा काम खत्म।
ठीक है, डी थीटा हो गया ओमेगा डी टी, यस और नो। अच्छा, अब जो है डी थीटा को हम लोग है ना, जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये थीटा नॉट से थीटा होगा, ये 0 से टी होगा। क्या होगा इसमें बेसिकली, हम लोग क्या लिखे थे, x इक्वल्स ए साइन थीटा ना, यस और नो। ये ऐसे कर रहा है ऑसिलेट, यस और नो, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये यहीं से स्टार्ट किया हो ऑसिलेशन, हो सकता है कि हम जो इधर ला करके छोड़े, क्लियर है क्या। हो सकता है थोड़ा सा ला करके हम टर्न किए फिर ऐसे गया, हो सकता है हम ये यहाँ बीच से छोड़े हो सकता है यहाँ ला करके हम छोड़े हों, जैसे कि स्प्रिंग से ऐसे पकड़ के ला के छोड़ दिए, करते रहे ऑसिलेशन। हो सकता है यहाँ पे लाए फिर टर्न मारे तो ऐसे करते रहे ऑसिलेशन, है समझ में। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, कहीं से भी छोड़ सकते हैं, यस और नो। x इक्वल्स 1 से लेकर के, मानिए कि एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, तो x इक्वल्स 1 से x इक्वल टू 0 से लेकर के 10 सेंटीमीटर मानिए एम्पलीट्यूड, तो 0 से 10 सेंटीमीटर तक कितना पोजीशन है, इनफाइनाइट है ना भैया, और 0 से -10 भी तो है, क्लियर है क्या। ऊपर से एक चीज और है, अगर आप है ना 4 पे लाए हैं और 4 पे इधर छोड़िएगा तो अलग है, और इधर छोड़िएगा इधर मारिएगा तो अलग है समझ में, क्लियर है क्या। तो इनिशियल पोजीशंस जो है बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग बोल रहे हैं x इक्वल्स ए साइन थीटा और इनिशियल पोजीशन, मानिए कि हम यहां से इसको जो है टक से मारे हैं, ठीक है, तो ये ऐसा होकर के ऐसा होकर के ऐसा जा रहा है, समझ में आ रहा है, यस और नो। तो ये पोजीशन जो है ना, दिस इज एक्चुअली a sin theta which is equal to a sin theta naught which is equal to x naught, टाइम t इक्वल टू 0 पे पोजीशन है थीटा नॉट, तो थीटा नॉट क्या हो गया, a sin theta naught which is actually x naught, यस और नो। फिर से एक बार फिर से समझा देते हैं, देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे है x इक्वल टू 0, ये यहाँ से यहाँ गया x इक्वल्स a, और ये यहाँ है x इक्वल्स माइनस ए। जरूरी नहीं है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे यही हो, टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, x इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, जीरो जरूरत नहीं है, क्लियर है क्या। हो सकता है यहाँ पे हो, तो एक जनरल लिए हम लोग t इक्वल टू 0 पे लेटर से यहाँ पे था, और ये यहाँ से हमारे ऐसे, तो ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, क्लियर है क्या। तो ये जो दूरी है दिस इज a sin थीटा नॉट विच इज इक्वल टू x नॉट, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल्स ओमेगा टी। अब थीटा को हम लोग रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स बाय ए, क्लियर है क्या। थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल्स ओमेगा टी, देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स बाय ए माइनस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए इक्वल्स ओमेगा टी। साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए, एक्स बाय ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए, x equals a sin omega t plus theta naught, where theta naught is the initial phase constant. क्या है theta naught? Initial phase constant. क्लियर है, मतलब कि इनिशियली t इज इक्वल टू 0 से इस पार्टिकल ने जर्नी कहां से स्टार्ट किया था, ठीक है ना। t इक्वल टू 0 पे से ये पार्टिकल कहाँ पे था, ये था x इक्वल टू 0, ये है प्लस a, ये है माइनस a, t इक्वल टू 0 पे कहाँ था पार्टिकल, सपोज यहाँ पे था, तो ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे करेगा, क्लियर है क्या। इस थीटा नॉट को इसीलिए हम लोग इनिशियल फेज कांस्टेंट बोलते हैं, कोई दिक्कत कोई टेंशन।
हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को डिराइव कर लिया है, x इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट। इनिशियली याद है स्टार्ट कहाँ से किया था, f इक्वल्स माइनस के एक्स से। तो इसीलिए हम बोल रहे थे जहाँ f इक्वल्स माइनस के एक्स देखो x इक्वल्स ये लिख दो। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? जनरल सोल्यूशन वेर x इक्वल्स a sin omega t plus theta naught equal to initial phase constant, a equals amplitude, keep on varying a and the initial phase constant, you get for a particular setup unlimited different equations। लिख लीजिए, ठीक है, ये हो गया जनरल सोल्यूशन। अब ये लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको दिखे f इक्वल्स माइनस के एक्स, तुरंत लिख दीजिए x इक्वल्स a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट। आगे समझ में? जैसे ही आपको दिखे f इक्वल्स माइनस के एक्स, तुरंत क्या लिख दीजिए, x इक्वल्स a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट। और ये f क्या है, ये हो गया नेट फोर्स। ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर है क्या? सॉल्व लो, कोई दिक्कत? ये भी लिख लीजिए, f और x यहां पे क्या है, टाउ एंड थीटा। आगे समझ में? टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहां था फोर्स और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे है टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या था, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट। तो वी क्या है, डी एक्स बाई डी टी, तो डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या है, डी वी बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, आ जाएगा माइनस एम आएगा स्क्वायर साइन थीटा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट। और अगर ध्यान से देखिएगा a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे। हम लोग एक्चुअली यहीं से स्टार्ट किए थे, देख लीजिए। हम लोग स्टार्ट यहीं से किए थे, ये याद है, a इक्वल्स माइनस के बाई एम एक्स, और के बाई एम को हम लोग ओमेगा स्क्वायर माने थे, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन एक्चुअली इसीलिए ऐसा आया, ताकि a माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाए। तो दिक्कत लिख लिए, आगे बढ़ना है, वो जो पिछले था उसमें है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ भी आपका रिलेशनशिप नहीं बचता है, अगर ध्यान से देखिए। टीचर के पास यही चीज है आपको देने के लिए, x, v, t और a। इसके अलावा कुछ है इसके अलावा नहीं है। रिलेशनशिप कितना हो जाएगा, 4c2, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या? 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू 3, 6 रिलेशनशिप्स आएगा। 6 रिलेशनशिप हम लोग देख लिए, काम खत्म। इस 6 रिलेशनशिप के अलावा कुछ रिलेशनशिप बचा ही नहीं। क्लियर है क्या? 6 रिलेशनशिप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक्स वी ए, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग एक रिलेशनशिप को हम लोग बहुत यूज कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर
अच्छा ये v और a में है, तो v स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर ओमेगा 4 इक्वल टू 1। ठीक है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा इधर से निकाल लिया, और क्या, यहाँ पे भी वही है, और a कोस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर है क्या? ये एलिप्स है, ये लिख लीजिए, ये एलिप्स है और ये भी एलिप्स है, बट दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रेट लाइन। ये हो गया एलिप्स, ये भी एलिप्स, और ये भैया जी क्या है? ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट, ए और एक्स के बीच में रिलेशनशिप है। क्लियर है क्या ये सॉल्व? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? क्लियर है? ठीक है, दिख रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्लियर है क्या? क्योंकि अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से ना, अगर ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो है, जब भी ये इधर जा रहा है तो फोर्स इधर लग रहा है, जब भी इधर जा रहा है फोर्स इधर लग रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है, SHM क्लियर है क्या? इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे गया, देखो फोर्स इधर लग रहा है। क्लियर है क्या? यह रिलैक्स्ड स्प्रिंग पोजीशन, नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का। स्प्रिंग फोर्स पुल्स मास टू द लेफ्ट व्हेन द मास इज डिस्प्लेस्ड टू द राइट। जब इधर है तो स्प्रिंग इधर खींच रहा है, और जब इधर गया तो स्प्रिंग इधर पुश कर रहा है। क्लियर है क्या? तो दिक्कत, ये पूरा चीज हम लोग देख लिए थे उस समय। ठीक है, ये भी हम लोग, ये हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन, इधर से इधर। क्लियर है क्या? ठीक है, ये भी हम लोग देख लिए थे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नीट 2020। नीट का है ये 2022। आइडेंटिफाई दिस फंक्शन विच रिप्रेजेंट्स अ नॉन पीरियोडिक मोशन। ठीक है, यही होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंट्स अ पीरियोडिक मोशन। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? ये लिखिए, देखिए ध्यान से। e टू द पावर ओमेगा टी, e टू द पावर x का ग्राफ ऐसा रहता है। क्लियर है क्या? ये x है, log x का ग्राफ ऐसा रहता है। ठीक है, ठीक है, लिखिए लिखिए लिखिए, दोनों ग्राफ को ड्रॉ कीजिए। ठीक है, e टू पावर माइनस ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा होगा, e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ। क्लियर है? और ये लास्ट वाला जो है, इसका ग्राफ बनाना है तो ऐसे बनेगा। इसको जो है √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, तो क्या हो जाएगा? √1/√2 साइन ओमेगा टी प्लस 1/√2 कॉस ओमेगा टी। क्लियर है क्या? रूट 1/√2 हो गया कॉस π/4, यस और नो, साइन ओमेगा टी प्लस इधर 1/√2 हो गया साइन ओमेगा टी, सॉरी साइन π/4 कॉस ओमेगा टी। क्लियर है क्या? ध्यान से देखिए, ये साइन थीटा साइन ओमेगा टी प्लस π/4 का फॉर्मूला है।
क्लियर है क्या? इसका √2 होगा एम्पलीट्यूड, ठीक है, और ये π/4 से स्टार्ट करेगा, तो बेसिकली इसका ऐसा हो जाएगा ग्राफ। अरे समझ में? क्लियर है क्या सबको? तो ये देखिए ध्यान से, ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक नहीं है। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? लिख लिए? ये पूरा डिराइव किए? हाँ, ये पूरा डिराइव किए हैं ओ भैया? ठीक है, चलिए बनाइए। फॉर ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ मास स्प्रिंग सिस्टम शोन, द surface is frictionless. When the mass of the block is 1 kg, angular frequency is omega 1. When the mass block is 2 kg, the angular frequency is omega 2. What is the ratio omega 2 by omega 1? बनाइए, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। हम लोग जो है शुरू में अज्यूम किए थे, क्या था? ओमेगा इज इक्वल टू, क्लियर है क्या? ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसीज को बोलते हैं। क्लियर है क्या? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था। क्लियर है क्या? तो अब ये जो √k/m है, k क्या है? m क्या है? मास। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन सिस्टम, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। आया समझ में? इट्स द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? तो उसी हिसाब से हम लोग कर लेंगे, आ जाएगा। क्लियर है क्या?